हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कल सेट्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने उसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था सेट्स, उसका रिप्रेजेंटेशन और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। तो आज हम उससे आगे को करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बाद। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे टॉपिक होंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। ये टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे को देखेंगे कि आगे क्या टॉपिक और करने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एम्प्टी सेट पे। एम्प्टी सेट क्या होता है? अब नाम से पता चला है एम्प्टी मतलब खाली। खाली सेट होगा कोई। अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब कल कल हमने देखा था ए इक्वस टू अगर 1 2 3 है तो उसमें 3 एलिमेंट हैं। लेकिन आज ऐसा एलिमेंट है जिसपे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट है, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। इसके दो नाम और हैं, नल सेट और वॉइड सेट। मतलब नल सेट भी हम उसको बोल सकते हैं। तो किसी कोई भी एलिमेंट, आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे हम। तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम, ए इक्वस टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। मतलब एक्स एक सेट है, वो मतलब क्लास 11th का एक स्टूडेंट है जो स्कूल में भी पढ़ रहा है। तो ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि क्लास 11th पे अगर हम जाके देखेंगे क्लास 11th पे, तो कोई ना कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होगा प्रेजेंटली क्लास 11th पे। अब हम इसी एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। b equals to x such that x is a student presently studying in both classes 10th and 11th। तो b जो एक सेट है उसमें x एक एलिमेंट है, वो क्या है? एक स्टूडेंट है जो प्रेजेंटली स्टडी कर रहा है बोथ क्लास 10th और 11th पे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साथ दो क्लास पे बंदा नहीं पढ़ सकता है। तो इसलिए b सेट b इज एम्प्टी सेट। तो ये जो b सेट है ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 10th और 11th में पढ़ेगा। इसका मतलब वो उस सेट बी पे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो बी जो है वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट आप समझ गए होंगे। और कल जो मैंने टॉपिक्स बताए थे, अगर उसमें आपको कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, मैं उनको दोबारा बताऊंगा। अब हमारा अगला टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट मतलब कुछ ना कुछ है, इनफाइनाइट सेट मतलब इन्फिनिटी वाला इनफाइनाइट, अनगिनत। तो आज इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। मतलब अगर कोई भी इन एम्प्टी सेट है तो वो भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसके अंदर हम गिन तो सकते हैं ना कि 0 एलिमेंट्स हैं। तो अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर, मतलब फाइनाइट नंबर, डेफिनेट नंबर है फाइनाइट नंबर। तो मतलब उसके अंदर कुछ फिक्स एलिमेंट्स हैं। अगर फिक्स एलिमेंट्स हैं तो वो एक फाइनाइट सेट है, मतलब एक फाइनाइट सेट है। अदरवाइज वो सेट एक इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेंगे, डब्लू लेट डब्लू जो है बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स। मतलब एक वीक में कितने डेज होते हैं सबको पता है। तो हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो डब्ल्यू इक्वस टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैंने शॉर्ट में लिखा है समझने के लिए। तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि ये एक सेट बिल्डर जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर हमने पूरा का पूरा 7 डेज लिख दिए, क्योंकि 7 डेज होते हैं, ये सबको पता है। अब क्या है कि दूसरा एग्जांपल जो लेंगे, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब सभी नेचुरल नंबर का जो सेट है, अब कितने नेचुरल नंबर आप गिन तो नहीं सकते, तो हम उसको लिखने के लिए तो लिख सकते हैं एन इक्वस टू रोस्टर फॉर्म में भी सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया एन इक्वस टू 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। अगर हम इन्फिनिटी सेट का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि नेचुरल नंबर कोई डेफिनेट नंबर्स तो है नहीं, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी है। तो हमने और इन्फिनिटी सेट में एक खासियत है कि जब हम इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस पर डॉट 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 सो ऑन, इनको सो ऑन बोलते हैं वैसे। तो 1 2 3 4 सो ऑन, मतलब ये आगे को चलते रहेगा ऐसे जब तक खत्म नहीं होगा। तो ये है इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। फाइनाइट सेट को हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में सिंपली, और इनफाइनाइट सेट को भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हमने आगे को डॉट 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 लगाना पड़ेगा, मतलब सो ऑन लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब जो इक्वल सेट्स है वो क्या इक्वल सेट्स के बारे में मानेंगे। इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, अगर दो सेट हैं ए और बी, उसको हम इक्वल कब कहेंगे? इफ़ दे एग्जिस्ट द सेम एलिमेंट्स, दैट इज ए इक्वस टू बी। सेट ए में भी वही एलिमेंट हैं और सेट बी में भी वही एलिमेंट हों तो हम उसको कहेंगे इक्वल सेट, अदरवाइज अनइक्वल।
मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी। इक्वल सेट हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू बी, और अगर अनइक्वल सेट है तो हम लिख सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ले लिया सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, और सेट बी इक्वल टू 2 1 4 और 3, देन ए इक्वल टू बी। क्योंकि सेट ए में भी वही एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और सेट बी में भी वही एलिमेंट है 1 2 3 4। दिखने से ही पता चल रहा है आपको, और चेक भी कर सकते हैं। तो ये ए इक्वल टू बी है, मतलब दोनों सेट इक्वल हैं। और दूसरा एग्जांपल ले लेंगे ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 2 2 1 3 3। अब ये भी देन ए इक्वल टू बी, ये भी मैंने ए सेट, ये भी इक्वल सेट है। अब कैसे समझ सकते हैं हम, ए में 1 2 3 है तो सिंपल है, बी में जो है 2 2 1 3 3, मतलब हैं तो बी में भी 1 2 और 3 ना, 2 और 3 बस रिपीट हुए हैं, तो इसलिए हम इसको सिर्फ देखेंगे क्या 1 2 और 3, और ए में भी 1 2 3। सो सेट ए इक्वल टू सेट बी, मतलब ये भी एक इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। वीडियो लंबी हो रही तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो इसमें हमने देखना है, हमारे पास 4 हैं, तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सा नल सेट है कौन सा नल सेट नहीं है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, जो नहीं आएगा वो आप मेरे को कमेंट पे पूछिए। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी मैंने आपको बता दिया फाइनाइट सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है। ये दिखने से लग रहा है पहला वाला द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, 12 मंथ होते हैं सबको पता है, तो ये फाइनाइट सेट है। 1 2 3 सो ऑन, मतलब सो ऑन आ गया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। अब थर्ड जो है इसमें 1 2 3 सो ऑन, लेकिन लास्ट के सेट दे रखा है 99 और 100, इसका मतलब ये 1 से 100 तक है, तो ये फाइनाइट सेट है। ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो इसके 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5। अब जो चौथा इसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। इसमें आपको चेक करना है कि सेट ए इक्वल टू सेट बी है तो ठीक, अगर नहीं है तो नॉट। मतलब ये आपको खाली चेक करना है कि सेट ए इक्वल टू सेट बी, मतलब इक्वल सेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। जो इसका 5वां क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अब इसमें एक सेट ए गिवन है सेट बी गिवन है। अब ये गिवन है, अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन में ए है तो इसमें 2 और 3 लिखा है। जो दूसरा क्वेश्चन है बी, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इतना। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके सॉल्यूशन भी 2 और 3 निकलेंगे। तो 2 और 3 निकलेंगे तो ये भी 2 और 3 हैं। तो इस पर आपको पहले चेक करना है कि सेट इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो उसका एग्जाम्पल देना, मतलब इसको सॉल्यूशन करके दिखा देना है आपको कि सेट ए इक्वल टू सेट बी है। और ऐसी सेकंड क्वेश्चन जो इसका है उसमें क्या है एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, FOLLOW। और दूसरा है बी इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज द लेटर ऑफ वर्ड WOLF। अब इसमें WOLF है, इसमें भी WOLF है, लेकिन इसमें L और O रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे। अगर एक ही बार लें तो इसमें भी WOL और F आ रहा है, ये रिपीट है, तो इसका मतलब सेट ए इक्वल टू सेट बी है। तो जो नहीं आएगा आप उसको पूछ सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है छठा, फ्रॉम द सेट से गिवन बिलो इक्वल सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब नीचे ABCDEFGH, ये आपको 8 सेट दे रखे हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन कौन से सेट इक्वल हैं, पेयर बना लीजिए कौन कौन से सेट इक्वल हैं, कौन कौन से, जैसे यहाँ दिख रहा है सेट E इक्वल टू सेट G है, E इक्वल टू G है, ऐसे करके कई सारे बनेंगे आपके, तो आप उनको कर लीजिए। और जो भी आपको एक्सरसाइज 1.2 में प्रॉब्लम आती है उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए जो भी टॉपिक नहीं आएगा या कोई नया टॉपिक आपको बताना हो। तो इसलिए एक्सरसाइज 1.2 अब ख़त्म है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे जो हम बताएंगे उसके मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। इन 3 टॉपिक से हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इजी टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे शायद से इतना ही आ पाए, और उसकी अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में। तो वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इससे हमारी एक्सरसाइज कवर होगी 1.4, और उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, उससे कवर हो गया एक्सरसाइज 1.5, और लास्ट में आएगा हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन ये जो है ऑपरेशन ही है, तो इससे हमारी कवर होगी एक्सरसाइज 1.6। और इस क्वेश्चन और ये सब वेन डायग्राम की हेल्प से होगा, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन।
और इससे एक क्वेश्चन 6 नंबर का फाइनल एग्ज़ाम पे पक्का आता है। मैं आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा पेपर्स के। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो मैं कल को डालूंगा, तो आप वेट कीजिए। और तब तक आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1.2 इन दोनों को अच्छे से कवर कीजिए और सभी एग्जाम्पल लगाइए। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट पे बताइए मेरे को, मैं उसकी वीडियो बना के दूंगा आपको। और फ्रेंड्स जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक डालूंगा, तो आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरी वीडियो देखिए और तीसरी वीडियो का वेट कीजिए कल तक। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।